ऑडियो बुक जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऑडियो बुक लेके आए हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो शुरू करते हैं पुष्कर राज ठाकुर की लिखी हुई आखिरी किताब। अध्याय 5। मेडिटेशन कैसे करें। मॉर्निंग के 5 रिचुअल्स की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में से एक है मेडिटेशन। मेडिटेशन हम सभी को रोजाना करनी चाहिए। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां आपका माइंड एकदम क्लियर होता है और इमोशंस एकदम शांत। मेडिटेशन करके आप अपनी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हैं और फिर आप अपने माइंड को और भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैं आपको हाई मेडिटेशन लेवल पर पहुंचने का एक आसान सा रास्ता बताऊंगा। ऐसा करने से आप अपने आप को एकदम से शांत पाएंगे और हर टेंशन से दूर भी। मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप बैठे हैं तो आराम से बैठें और अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को अपने माथे पर रखें और उसी हाथ के अंगूठे से अपनी नाक को एक तरफ से बंद करें। ऐसा करते हुए आपकी 2 उंगलियां आपके माथे पर ही होनी चाहिए। एक तरफ से सांस लें और दूसरी तरफ से निकालें। अपने बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली को जोड़कर ओ शेप बनाएं और बाकी की उंगलियों को बाहर की तरफ रखें। अपने बाएं हाथ को इसी तरीके से अपने घुटने के ऊपर रखें। आपको सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। आप एक नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेकर दूसरे से बाहर निकालेंगे और फिर उसी से फिर से सांस अंदर लेंगे। अपनी आंखें बंद रखें और ऐसा 5 मिनट तक करते रहें। आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड एकदम क्लियर हो चुका है और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप रिफ्रेश्ड फील कर रहे हैं। आप ऐसा रोज करें और धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड बढ़ाएं। एक बात ध्यान रखें कि जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो सांस अंदर लेने की तुलना में थोड़ा सा धीरे निकालें। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसे आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। नीचे बैठ जाएं और सीधे देखें और अपने हाथ अपने दोनों पैरों के ऊपर रखें और हथेलियों को ऊपर की तरफ करें। अपनी आंखों से सिर्फ एक तरफ देखें और अपने आसपास की चीजों को बिना किसी जजमेंट के फील करें। अपने माइंड में अपना नाम लें और बार बार लें। जैसे मेरा नाम है पुष्कर राज ठाकुर, तो बार बार अपने माइंड में मैं पुष्कर राज ठाकुर हूं बोलें। ऐसा करते हुए शांति से सांस लें। इसके बाद सिर्फ अपना पहला नाम लें और उसी तरह से सांस लें। अब अपना पहला नाम भी हटा दें और सिर्फ मैं बोलें या ओम बोलें। इसको अपने माइंड में बोलें। अपने आसपास की चीजों पर फोकस करते रहें और अपने अंदर की एनर्जी को फील करें। आप देखेंगे कि आप एकदम अलग महसूस कर रहे हैं और आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, वो एकदम से खाली है। यहां मैंने आपको मेडिटेशन के 2 तरीके बताए, जिसमें एक आंख खोलकर करना है और दूसरा बंद करके। आप इसे 5 मिनट, 10 मिनट या कितनी भी देर तक कर सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे आपका दिमाग उतना ही शांत होगा और आप दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अध्याय 6। हर दिन का गोल सेट करने का रूटीन बनाएं। इस चैप्टर में आप जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो मॉर्निंग रिचुअल्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हर सक्सेसफुल आदमी इसे फॉलो करता है। आपको भी अगर सक्सेसफुल होना है तो ये आपकी भी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। ये है अपने गोल्स सेट करना। गोल्स सेट करने को लेकर आपने पहले जो कुछ भी सीखा है और आप जो अब सीखेंगे उन दोनों में अंतर है। आज जो आप सीखेंगे वो पहले वाले का एडवांस्ड वर्जन या उन्नत संस्करण है। ये शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसे फॉलो करने के बाद आप और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारी लाइफ में 2 तरह के गोल्स होते हैं। पहला ईगो गोल्स और दूसरा मास्टरी गोल्स। इन दोनों के बीच अंतर क्या है? अगर आपके गोल्स गाड़ी खरीदना, नया घर खरीदना, पैसे कमाना, छुट्टियां बिताने जाना इत्यादि हैं, तो ये सब ईगो गोल्स में आते हैं। हमारे ऐसे गोल्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और दूसरों के सामने दिखावा करना हमें भाता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें और अक्सर हम अपने ईगो गोल्स पूरे भी कर लेते हैं। लेकिन इस बुक में हम पर्सनल मास्टरी की बात कर रहे हैं। यहां हम दूसरे गोल्स की बात करेंगे। मान लीजिए आप सोचते हैं कि अगले 5 सालों में आप एक ऑडी खरीद लेंगे।
लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो ऑडी आपके पास हमेशा रहेगी? यहाँ ईगो गोल्स और मास्टरी गोल्स में सबसे बड़ा अंतर ये है कि अगर ईगो गोल्स आप अचीव भी कर लेते हैं तो उनके हमेशा टिके रहने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर मास्टरी गोल्स अचीव कर लिया तो वे हमेशा आपके पास रहेंगे। आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, ना कि वो जो आप चाहते हैं। आपको जो कुछ भी मिलता है वो आपको उसी अनुपात में मिलता है जिस अनुपात में आप सोसाइटी में डिलीवर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो कुछ डिजर्व करते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन सक्सेसफुल होने से पहले आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। ईगो गोल्स हमेशा ऑब्जेक्टिव होते हैं, वहीं मास्टरी गोल्स सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर केंद्रित होते हैं। आप जिस फील्ड में भी हैं, अगर आप उसमें बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप बेस्ट होने के लिए क्या अचीव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बोलचाल से संबंधित काम में माहिर हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बातचीत से कैसे प्रभावित या इन्फ्लुएंस कर सकता हूं? मैं अपनी नॉलेज और कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकता हूं? मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूं? इन्हीं चीजों पर फोकस करना और इनको इंप्रूव करना मास्टरी गोल्स के अंदर आता है। वैसे देखा जाए तो जिंदगी में दोनों ही गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मास्टरी गोल्स पर फोकस करना ज्यादा बेहतर है। अगर आपने अपनी फील्ड में मास्टरी कर ली तो अपनी स्किल्स से आप पैसे कमा पाएंगे और अपने ईगो गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। अगर आप मास्टरी गोल्स पर काम करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं वो सब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने ईगो गोल्स अचीव करने में लगे रहेंगे तो कोई भरोसा नहीं है कि वो चीजें कब तक आपके साथ रहेंगी। अगर केबीसी के किसी कंटेस्टेंट ने 5 लाख रुपए जीते हैं तो वो अपने ईगो गोल्स अचीव कर सकता है, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए आपको मास्टरी गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आपको अपने ईगो गोल्स अचीव करने में भी मदद मिलेगी। आपके गोल्स अपने आप को मास्टर करने के लिए होने चाहिए। आपको आपके फील्ड में माहिर होना है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल। हर दिन की शुरुआत के साथ आपको खुद को बेहतर बनाना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि आपकी लाइफ कहां से कहां पहुंच जाएगी। और अगर आप हर दिन अपने आप को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं तो आप खुद ही अच्छा महसूस करेंगे और आप और भी मोटिवेटेड होंगे। अहंकार की पूर्ति करने वाले लक्ष्य स्थायी नहीं होते, लेकिन मास्टरी गोल्स हमेशा साथ रहते हैं और आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हर नए साल की शुरुआत में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और बाद में जब हमें वो मुश्किल लगने लगते हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हमने एक गोल सेट किया है कि हमें एस क्लास मर्सिडीज खरीदनी है। कुछ दिनों में आपको ये भान होता है कि यार ये तो थोड़ा मुश्किल है, और धीरे धीरे ये ई क्लास हो जाएगी। आपको लगेगा कि दोनों में ज्यादा अंतर तो है नहीं, तो एक ग्रेड कम लेने में क्या जा रहा है, और कुछ समय बाद ये सी क्लास हो जाएगी। और फिर वही कि क्या फर्क पड़ता है, चाहे एस हो या ई हो या सी हो, है तो मर्सिडीज ही ना। और अंत में आप अपने गोल्स छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं और आपको लगता है कि आपको अपने स्किल्स और निखारने की जरूरत है, तो आप किस बात पर फोकस करेंगे और कैसे करेंगे? इसे समझने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। पहला, कौन, मतलब इंप्रूवमेंट की शुरुआत किससे होती है? तो शुरुआत आपसे होती है, और अपने इस मास्टरी गोल के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा, क्यों, आप बेस्ट क्यों होना चाहते हैं ये आपको लिखना है, और कैसे बनना है वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जिस स्टेज पर अभी आप हैं आपको हर चीज का उत्तर नहीं पता है। 2 साल पहले आपको चीजों के बारे में इतना नहीं पता था जितना आज पता है। ठीक वैसे ही 2 साल बाद आपके पास आज से ज्यादा नॉलेज होगी। यहां पर अगर आपने क्यों का पता कर लिया तो कैसे अपने आप हो जाएगा। इसलिए आपको क्यों पर ज्यादा फोकस करना है। अगर उस काम को करने के लिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे होगा। तीसरा, क्या, इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। ये सब कहीं लिख लीजिए और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। चौथा, कहां से, इसकी शुरुआत कहां से होगी। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तब मेरे मेंटर ने मुझे मेरे कब, क्यों, कैसे के बारे में बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पांचवा, कब,
अगर आपका बिजनेस सीजन ओरिएंटेड है, यानी मौसमी कारोबार है और सीजन अभी है, तो अभी अपने बिजनेस की शुरुआत करें। आपने जो मास्टरी गोल्स बनाए हैं उन्हें अभी पूरा करें। माइकल जैक्सन घंटों शीशे के सामने खड़ा होकर डांस की प्रैक्टिस किया करता था। उसे जितनी भी तारीफें मिलती हैं वो सब वो डिजर्व करता है। तेंदुलकर घंटों तक नेट पर प्रैक्टिस किया करता था। उनके पास फरारी इसीलिए है क्योंकि वो अपने फील्ड के मास्टर हैं और वो ये सब सक्सेस डिजर्व करते हैं। लेकिन हर कोई अपने फील्ड का मास्टर नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की कोई ना कोई सीमा होती है। लेकिन हमेशा दो चीजें होती हैं, एक तो वो कि हम बेस्ट या सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, और दूसरी वो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जब मैंने वर्कआउट की शुरुआत की थी तो मैं 20 से 25 पुशअप ही कर पाता था। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता हो। उस समय मेरे लिए वही बेस्ट था। फिर मैंने खुद से पूछा कि क्या यही मेरा बेस्ट है, और इसका उत्तर था नहीं। अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं तो मैं और कर सकता हूं। तो मैंने 2 मिनट का रेस्ट लिया और फिर 20 पुशअप और किए, और फिर थोड़ा रेस्ट और फिर पुशअप। ऐसा मैं तब तक करता रहा जब तक मैंने ढेर सारे पुशअप नहीं कर लिए। शुरू में मेरी पुशअप की लिमिट 20 थी, लेकिन फिर मैंने इसे बढ़ाने के ऊपर फोकस किया और मेरी लिमिट बढ़ी भी और मैं 80 पुशअप करने लगा। ऐसा आपके बिजनेस, इनकम, नॉलेज किसी भी चीज के साथ हो सकता है। आपको एक बिलीफ सिस्टम बनाने की जरूरत है कि आपको सिर्फ अपना बेस्ट ही नहीं देना है, वो सब कुछ करना है जो आप कर सकते हैं। आप खुद का ही बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब अपने गोल्स की बात करते हैं तो हम उन्हें बहुत बड़ा बना देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बड़े गोल्स रखेंगे तभी तो बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और बड़े मोटिवेशन से आप बड़े कदम भी लेंगे और परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। इसलिए बड़े रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपके सपने भी बड़े होने चाहिए। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए आपको जो स्टेप्स लेने हैं वो छोटे होने चाहिए। चलिए मैं इस बात को उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं एक दिन में 100 पुशअप करना चाहता हूं। हो सकता है कि मैं कर भी लूं, लेकिन फिर अगले दिन मेरे शरीर में बहुत दर्द होगा और हो सकता है कि मैं ना कर पाऊं। तो ऐसे में मैं दिन के 20 पुशअप से शुरुआत करूंगा और फिर थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर आगे बढ़ूंगा। अगले दिन मैं 60 पर पहुंच जाऊंगा और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं 100 तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में हैं तो आपको वो चीज हर दिन करनी है जो आपको बेस्ट तक ले जाए। आपको ये चीजें लगातार करनी है, क्योंकि इसी से आप मास्टर बनेंगे। अपनी लिमिट को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं और फिर देखें कि क्या होता है। हमें अपने स्टेप्स को भी प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। अगर आपके पास 5 गोल्स हैं तो आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा पूरा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप इन्हें अचीव कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि अपने काम से प्यार करो, आप जो भी कर रहे हो उसमें अपनी खुशी ढूंढो। मैंने भी ऐसा करना शुरू किया। मैंने जो काम किया वो तब तक किया जब तक मैंने उस काम से प्यार किया और उसे एंजॉय किया। फिर जब मुझे मेरे काम में मजा नहीं आया तो मैंने उसे वहीं बंद कर दिया। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे अच्छा लग रहा है या मैं एंजॉय कर रहा हूं, और मेरा मन नहीं करेगा तो मैं पढ़ना बंद कर दूंगा। मुझे कुछ काम करके जो रिजल्ट चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। तो सभी को रिजल्ट पसंद आना चाहिए, न कि काम। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि उनको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो जीतते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है। मैं तो ये मानता हूं कि काम से ज्यादा हमें परिणाम से प्यार करना चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं और आपको बात करना पसंद नहीं है, फिर भी आप कीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट्स चाहिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, क्योंकि आपको रिजल्ट्स चाहिए। आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट्स पर होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको हमेशा वो मिलेगा जो आपको पसंद आएगा। और अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको पसंद है, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो उन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए जो आपको पसंद नहीं, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको आपकी मनपसंद जिंदगी मिलेगी। जब भी आपको आपके द्वारा किए गए काम के रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, और ज्यादातर रिजल्ट्स फेल या नेगेटिव ही होते हैं। महान साइंटिस्ट एडिसन भी कई बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी।
उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो फेल हुए, और हर बार वो नई सीख के साथ अपने एक्सपेरिमेंट करते गए। अगर आप अपने बिजनेस में फेल होते हैं तो ये फेलियर नहीं है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है, और आप इससे कुछ सीख ही रहे हैं। एक साइंटिस्ट एक ही रिजल्ट पाने के लिए पता नहीं कितने दिन एक्सपेरिमेंट करता है, और हर फेलियर के बाद उसे नया लेसन मिलता है। आप भी घबराएं नहीं और अपने गोल्स सेट करें और उनमें मास्टरी करें, और हर दिन कुछ नया सीखना एक रिचुअल की तरह है। ये सीखने के बाद आपको क्या करना है कि अपने लिए एक्शन प्लान्स बनाने हैं और मास्टरी गोल्स को अचीव करना है। आप अपनी आदत बना लीजिए कि जब भी सुबह अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो एक पेन और पेपर लेकर बैठेंगे और उन सभी गोल्स की लिस्ट बनाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। आशा करते हैं आपको ये बुक पसंद आई होगी और ये आपका जीवन बदलेगी। ये बुक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।